शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण पर ये मेरा 31वां वीडियो है। हमारा नमो नम पाठ पर चिंतन चल रहा था। गुरु भगवंतों ने कल कहा था कि चक्षु दयानम, यानी जो अभय देने वाले, चक्षु दयानम यानी जो ज्ञान रूपी चक्षु देने वाले। जब ज्ञान रूपी चक्षु जिनके पास होता है उन्हें डर नहीं लगता। कल हम अर्जुन माली का उदाहरण देख रहे थे। यहाँ पर सुदर्शन सेठ के पास ज्ञान रूपी चक्षु था, इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम सामायिक प्रतिक्रमण के माध्यम से इन्हें साधन बनाकर तुम्हारा ज्ञान रूपी चक्षु खोलो। जब तक ज्ञान रूपी चक्षु हमारे पास नहीं होगा तब तक हमें डर लगेगा, और जब हमारे पास ज्ञान रहेगा उस समय हमें कोई भी बातों का डर नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे शास्त्र में कई प्रसंग ऐसे आए हैं, वहाँ पर वो व्यक्ति सही सलामत निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसे अपने कर्म पर, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर श्रद्धा थी। हमें वैसी श्रद्धा है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ज्ञान रूपी चक्षु ही हमने खोला नहीं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं हमारे देव कैसे है, उनके पास ज्ञान परिपूर्ण है। आगे क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग बताने वाले। जब जिनके पास इतने गुण हैं वो मोक्ष मार्ग का मार्ग दिखाएंगे नहीं तो फिर कौन दिखाएगा? मोक्ष मार्ग दिखाना वही करेगा जिनके पास कुछ विशेषता होंगी, कुछ गुण होंगे, वही मोक्ष का मार्ग दिखाएगा ना। दूसरा कैसा दिखाएगा? इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं हमारे देव क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। तुम्हें मार्ग पर चलना नहीं चलना ये तुम स्वयं पर अवलंबन है, लेकिन वो कहते हैं कि ये मार्ग इधर जाता है, ये इधर जाता है। तुम्हें दोनों मार्ग का बोध करा देते हैं। जब बोध हो जाता है, जब हमें ज्ञान मिलता है, तब हमारा जो निर्णय होता है वो हमारे स्वयं पर अवलंबन होता है। और जब सही ज्ञान मिलता है वो गलत राह पर चलेगा भी नहीं ना। आगे क्या गुरु भगवंत कहते हैं कि संयम जीवन देने वाले, यानी जो जिनके पास ज्ञान है ना उनके पास संयम आएगा। संयम लाने की जरूरत नहीं है। आज हम कहते हैं संयम में लो, संयम में आओ। संयम में आने का ये आसान काम नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा? हमें वो गुण धारण करना पड़ेगा, उन गुणों की जानकारी रखना पड़ेगी, तब वो संयम में आएगा। वहाँ पर संयम में ऊपर से नहीं, उसका अंतकरण से उसका संयम जागृत होना चाहिए। अगर अंतकरण से संयम जागृत होगा तो उसका संयम टिकेगा, वो लंबे समय तक सही ढंग से चलेगा और उसमें प्रतिदिन उसमें निखार आएगा, क्योंकि वो संयम से भटकेगा नहीं। फिर वापिस इसका उदाहरण कौन सा आएगा? वही अर्जुन माली का आएगा। पहले उसके पास संयम था क्या? पहले उसके पास संयम नहीं था। फिर संयम उसके पास आया कहाँ से? जब उसको संपर्क हो गया सुदर्शन सेठ का। और जब सुदर्शन सेठ का संपर्क हो गया तो सुदर्शन सेठ ने उन्हें वही ज्ञान दिया है क्या?
अगर सुदर्शन सेठ के पास 9 तत्व का ज्ञान था न, फिर उन्होंने वही उन्हें अर्जुन माली को ज्ञान दिया होता तो नहीं चलेगा, होता चला होता क्या। लेकिन सुदर्शन सेठ जानते थे कि मेरे पास परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। और ये जीव कैसा है, ये जीव ने बहुत सी हिंसा की है। जैसा कोई डॉक्टर होता है, वो क्या कहता है, ये बीमारी मेरे बस की नहीं है, तब वो बड़े डॉक्टर के पास भेजता है कि नहीं। इसलिए सुदर्शन सेठ ने जाना कि इसकी जो बीमारी है ये मेरे बस की नहीं है, तो इन्हें वही मार्ग दिखाएंगे जिन पर मेरी श्रद्धा है। इसीलिए अर्जुन माली को वो किन के पास लेके गए, प्रभु के पास लेके गए। और प्रभु के पास लेके जाने के पश्चात वहाँ पर उन्होंने कुछ किया है क्या, उन्होंने वहाँ अपना दिमाग नहीं लगाया। लेकिन हम क्या कहते हैं, जब गुरु के पास किसी को लेके जाते हैं वहाँ पर हम हमारा दिमाग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुदर्शन सेठ ने स्वयं का दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने प्रभु के सानिध्य में उन्हें छोड़ दिया और बाजू को हट गए। अब अर्जुन माली को सही ज्ञान प्रभु ने दिया, और जब सही ज्ञान दिया तब वो संयम में आया। ज्ञान लेने के पहले वो संयम में आया क्या, ज्ञान लेने के पहले वो संयम में नहीं आया। लेकिन जब प्रभु का ज्ञान मिला उसे, तब वो संयम में आया। और जब वो संयम में आया तो वो संयम से विचलित हुआ है क्या, जो कि अर्जुन माली को कोई भी ज्ञान नहीं था, ज्ञान के बारे में जीरो था, फिर भी उन्हें सही गुरु मिले, सही मार्गदर्शक मिला, तब उनकी दिशा बदल गई कि नहीं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम्हें गुरु बनाना है तो पहले गुरु को कसौटी पर उतारो, देव को कसौटी पर उतारो। जब तक तुम तुम्हारे कसौटी पर नहीं उतारोगे तब तक तुम गुरु मत बनाओ। इसीलिए अर्जुन माली ने उनसे गुरु माना और उनसे संयम लिया, तब उनका अर्जुन माली का संयम टिका कि नहीं। अर्जुन माली पर कितने उपसर्ग आए थे। अब आप कहेंगे कि अर्जुन माली ने वैसी कृति किया, दूसरे की हत्या की। लेकिन अर्जुन माली ने जब दूसरों की हत्या की उस समय उसका ज्ञान उसके पास नहीं था, लेकिन अभी उसके पास ज्ञान आया तो वो क्या सोचता है, जो उपसर्ग आते हैं वो क्या सोचता है कि ये उपसर्ग कुछ भी नहीं है, मैंने तो बहुत बड़े तीव्र उपसर्ग किए हैं, तीव्र उपसर्ग दिए हैं, उसके बदले में मुझे बहुत कम उपसर्ग है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये धारणा उसके मन में कब बैठी, सही ज्ञान होने के पश्चात। फिर ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है, जब माता पिता हमें समझाते हैं, क्योंकि घर के अंदर, परिवार के अंदर हमारे देव माता पिता हैं। जब वो माता पिता समझाते हैं उस समय हमारी सही श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे माता पिता मुझे जो राह दिखा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। आज हम देखते हैं, हम माता पिता पर श्रद्धा नहीं रखते हुए अन्य किसी पर श्रद्धा रखते हैं और उनके कहने के अनुसार हम चलते हैं, तो हम अटक जाते कि नहीं, हम भटक जाते कि नहीं, फिर बाद में सोचने से क्या फ़ायदा। इसीलिए हमारे घर के अंदर जब माता पिता होते हैं, वो जो सही ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का हमने अवलोकन करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। जैसे ही हम आचरण में लाएंगे तो हमारी दिशा सही होंगी। इसीलिए कोई भी माता पिता अपना पुत्र भले ही चोर होगा तो भी वो अपने पुत्र को चोरी करने का नहीं सिखाता,
आपने कभी देखा क्या हिंद सिंह मांसाहारी है, लेकिन वो कभी अपने बच्चों की शिकार किया क्या? वो नहीं किया। तो सही ज्ञान किसकी शिकार करना किसकी नहीं करना वो ज्ञान उसके पास है कि नहीं। लेकिन हमारे समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। इस आशा के साथ।